हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय डियर क्लासेस। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री की अरिहंत की जो ऑल इन वन बुक आ चुकी है, उसमें चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस दे रखी है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं, ये सारी जो चीजें दे रखी हैं इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स की जो प्रैक्टिस है वो करवा दूंगी, ठीक है। सारे एमसीक्यूज की हम प्रैक्टिस करेंगे और बाकी की जो चीजें हैं आपको जैसे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह है, ठीक है, वो आपको सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप वहां से ले सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस के साथ आंसर दे रखे हैं, तो जिन बच्चों के पास भी ये बुक नहीं है उनको यहाँ से हेल्प मिल सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो द टर्म यूज्ड फॉर द सदर्न रीजन वाज, तो यहाँ पे जो सदर्न रीजन था जैसे मेसोपोटामिया है, अगर हम उसका साउथ वाला पार्ट लें यहाँ पे, तो उस एरिया को क्या बोलते थे, उसको बेबीलोनियन बोलते थे। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि देखो सबसे पहले आए सुमेरियन, है ना, सुमेरियन आए, फिर अकेडियन आए, फिर बेबीलोनियन आए, फिर असेरियंस आए। तो ऐसे करके यहाँ पे डायनेस्टीज जो है ये चलती आ रही थी। तो बेबीलोनियन जो है ये कहाँ पे निवास करती थी, ये सदर्न रीजन में निवास करती थी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, नेम टू गॉड फॉर हुम टेम्पल्स वर बिल्ट, तो यहाँ पे दो गॉड के नाम आपको बताने हैं जिनके टेम्पल्स मेसोपोटामिया में बने हुए थे। तो मून गॉड ऑफ उर था और इनान्ना, और इनान्ना किसके सिंबल थे, ये गॉडेस थी, ये देवी थी, किसकी देवी थी, लव एंड वॉर की देवी थी। तो ये दोनों ही सही है, अपोल नहीं होगा यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी, आंसर डी इज करेक्ट, ठीक है। उसके थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिटीज दैट एमर्ज्ड इन सदर्न मेसोपोटामिया, तो यहाँ पे जो सिटीज था उनको बनाने का कैसे पर्पस था वहां पे देखेंगे। तो सिटीज दैट डेवलप्ड अराउंड द टेम्पल्स, ये भी सही है बिल्कुल, जो सिटीज थी वो टेम्पल के अराउंड में बनी हुई होती थी। सिटीज दैट डेवलप्ड एज ए सेंटर ऑफ ट्रेड, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई। देखो जैसे सिटीज है वो किसका सेंटर होते हैं, ट्रेड का सेंटर होते हैं, एंड इंपीरियल सिटीज, ये तीनों तरीके की सिटीज जो है ये हमें मेसोपोटामिया में देखने को मिलती हैं सदर्न रीजन में। ऑल ऑफ द अबाव हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद हु एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन मारी, तो रूल जो है वो किसने किया था मारी के अंदर। मारी एक शहर था। देखो आपको तीन शहरों के नाम तो याद रखने ही है, उर है, उरुक है एंड मारी है, ओके। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मारी। तो मारी में किसने रूल किया था, तो यहाँ पे रूल किया था अकेडियंस ने भी, एमोराइट्स ने भी एंड असेरियंस ने भी, तीनों ने यहाँ पे रूल किया था। ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, नेम एनी फेमस एपिक ऑफ मेसोपोटामिया, तो कोई भी फेमस बुक जो है या टेक्स्ट जो है, ये पुराण जो है मेसोपोटामिया की आपको बतानी है। तो गिलगामेश है, गिलगामेश आंसर हो जाएगा। ये एक राजा की कहानी है, एक वो अपने आप को बहुत ब्रेव मानता था, उसको लगता था कि भाई मैं बहुत ज्यादा बलवान हूं तो मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन उसके फ्रेंड की जब मृत्यु होती है तो उसका घमंड टूट जाता है और उसको पता लगता है कि भाई मौत जो है वो सबको आनी है। उसके बाद नेक्स्ट है, इन मेसोपोटामिया राइटिंग वाज यूज्ड फॉर, मेसोपोटामिया में जो राइटिंग्स है वो किसके लिए यूज होती थी, तो यहाँ पे रिकॉर्ड बनाने के लिए यूज होती थी, डिक्शनरीज टाइप। उसके बाद यहाँ पे गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर, यहाँ पे लैंड जो जमीन से रिलेटेड जो भी चीजें हुआ करती थी उसके लिए यूज होते थे। उसके बाद नरेटिंग द डीड्स एंड रिफॉर्म्स ऑफ द किंग्स, तो यहाँ पे किंग के बारे में जो लिखने के लिए उसके लिए यूज होते थे। तो राइटिंग्स जो है इन तीन चीज के लिए यूज होती थी। ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा डी। सेवेंथ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ऑप्शन जो है वो करेक्ट में पूछा है कि इनकरेक्ट में पूछा है। बच्चे जो है ये मोस्टली ध्यान नहीं देते हैं और गलत कर देते हैं, तो हमको यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला देखेंगे, इन मेसोपोटामियन सोसाइटी द जॉइंट फैमिली इज द नॉर्म, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी क्या मेसोपोटामिया में, ये पहला ही गलत लग रहा है मुझे तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो। मैरिड सन एंड हिज फैमिली डिसाइड विद देयर पेरेंट्स, ये तो होता था, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली, ये भी होता था। तो हमारा पहला ही वाला जो है ना ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ए इज करेक्ट, ओनली वन। उसके बाद यहाँ पे हम अरेंज करेंगे इसको सिक्वेंस में। तो सबसे पहले क्या आया, यहाँ पे आया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द असेरियन किंग, जो असेरियन डायनेस्टी थी उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। देखो इसके हिसाब से आपको बताना है, असेरियन एम्पायर के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, आयरन का यूज होना स्टार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है असेरियन एम्पायर बन जाता है, और लास्ट में रूल ऑफ अश्रुबनिपाल, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुत ही ब्रेव राजा रहता है असेरियन डायनेस्टी का, उसका रूल चलता है यहाँ पे। तो ये आपको क्या है ना, कुछ डेट्स भी याद रखनी पड़ेंगी इसकी,
ठीक है, इसको आप सीक्वेंस में देख लेना और उसकी डेट्स वगैरह भी देख लेना। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म थ्रू द फीचर्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई इन दोनों सेंटेंस को पढ़ना है और बताना है कि किसको इंडिकेट कर रहा है। तो स्क्राइब रॉड दिस टाइप ऑफ डिफरेंट साइंस ऑन टू द स्मूदेंड सरफेस ऑफ द टैबलेट। तो जो इस तरीके की चीज आ जाएगी ना टैबलेट पे लिखने वाली, तो वो यूनिफॉर्म को डिफाइन करती है। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीन्स वेज एंड शेप। तो ये हो जाएगा आंसर आपका यूनिफॉर्म। ये क्या आपका वन वर्ड आंसर है, इसमें एमसीक्यू नहीं है। उसका नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द साइट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, किससे रिलेटेड है वो आपको पहचानना है। तो इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन, सबसे पहले जो सबसे पुराना जो सिटी था ना या शहर था या टाउन था, तो वो आपका उरूक ही था, है ना। तो उरूक से आपको पहचानना है। तो पहला ही बोल रहा अर्लीस्ट, जहां पे अर्लीस्ट लग गया तो वो उरूक को डिफाइन करेगा। इन विच द डिपिक्शन ऑफ द आर्म्ड हीरोज एंड देयर विक्टिम्स वर फाउंड। The site was continuously occupied from about 4200 BCE to about 400 CE। तो ये पूरा टाइम पीरियड भी यहाँ पे दे रखा है। ओके, उसके बाद the site came to have a defensive wall at a very early date and by about 2800 BC it had expanded to 400 hectares। तो ये एरिया है आपका उरूक, है ना। उसके बाद देख लेना नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द किंगडम फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दे रखी है और ये भी आपको शहर का नाम बताना है। यहाँ पे तो देखो जहां पे भी ट्रेड का नाम आ जाएगा, पेस्चराइज लैंड का नाम आ जाएगा ना, जो टेरिटरी इस दोनों चीज को डिफाइन करेगी वो मारी बन जाएगी। एमोराइट्स यहाँ पे रहा करते थे, इनका किंगडम यहाँ पे फैला हुआ था। और एमोराइट्स रेज्ड टेम्पल एट द किंगडम फॉर द डागन, जो गॉड थे स्टैपिस के गॉड। स्टैपिस क्या होता है, ग्रासलैंड्स होते हैं। यूरोपियन जो कंट्री है वहां पे बड़े बड़े ग्रासलैंड्स पाए जाते थे, तो उनके गॉड है यहाँ पे दागन। उसके बाद गुड एग्जाम्पल ऑफ द अर्बन सेंटर प्रोस्पेरिंग ऑन द ट्रेड। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं मारी सिटी को। ओके, आंसर हो जाएगा मारी। उसका 12th क्वेश्चन देखते हैं, ये फिलअप्स है। तो आपको बताना है, डैश सिविलाइजेशन इज नोन फॉर द प्रोस्पेरिटी, सिटी लाइफ एंड वॉल्यूम्स एंड द रिच लिटरेचर एंड इट्स मैथमेटिक्स एंड द एस्ट्रोनॉमी। इन सब के लिए कौन सी रिच प्लेस थी, ये थी मेसोपोटामिया। आंसर गिवन है नीचे। 13, आफ्टर द डैश रॉयल कैपिटल ऑफ मारी फ्लरिश। तो जो मारी है रॉयल कैपिटल जो होती है वो कब फ्लरिश्ड होती है, जिम्बलिम जिसका राजा होता है, तो ये होती है 2000 BC के आसपास। उसके बाद डैश आर द स्टोन स्लैब्स विद इंस्क्रिप्शंस और कार्विंग्स। तो ये इसको बोलते हैं स्टिलेस। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे मतलब ये सारे आपको फिलअप्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, इसके आंसर भी आपको नीचे गिवन है, तो आप इनको लर्न कर लेना। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट लगा लोगे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इसमें। उसके बाद यहाँ पे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि फूड रिसोर्सेज ऑफ द मेसोपोटामिया वर रिच एंड इट्स मिनरल रिसोर्सेज वर फ्यू। तो जो फूड रिसोर्सेज हुआ करते थे मेसोपोटामिया में, देखो मेसोपोटामिया बहुत रिच था फूड रिसोर्सेज के मामले में। ठीक है, वहां पे आपको खाने पीने की सारी चीजें वहां पे अच्छे से मिल जाती थी, एनिमल्स के जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छे से मिल जाते थे, लेकिन वहां पे मिनरल्स जो है वो बहुत कम मिलते थे, है ना। मिनरल्स में उसको बहुत लैकिंग थी, बहुत कमी थी यूरोप में यानी मेसोपोटामिया में। तो यहाँ पे बोल रहा है, देखो ये दोनों ही जो सेंटेंसेस है ये करेक्ट है। मेसोपोटामिया ट्रेड, जो ट्रेड करता था वो किसका करता था, अबंडेंट टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉर द वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल एटसेट्रा। तो इनको ये मंगाता था और बेचता क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचता था। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है ना ये इसकी परिभाषा नहीं बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड से रिलेटेड बात हो रही है और यहाँ पे फूड रिसोर्सेज से रिच होने की बात हो रही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपको इसका ध्यान रखना है कि ये असर्शन जो है, ये असर्शन रीजनिंग जो है, ये रीजन जो है इससे मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। समटाइम्स क्या होता है कि मैच नहीं कर रहा होता, बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको टिक कर देते हैं। आपको पहचानना है कि ये इसके अंदर के ही मीनिंग को बता रहा है कि नहीं बता रहा है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं अलग अलग मायने में, लेकिन आपको इनका लिंक देखना है, इनका रिलेशन भी देखना है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैनी टैबलेट्स वर फाउंड इन मेसोपोटामिया व्हिच वाज इन सुमेरियन लैंग्वेज एंड लेटर्स वर इन क्यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे सुमेरियन लैंग्वेज सबसे पहली लैंग्वेज थी, मेसोपोटामिया की पहली डायनेस्टी थी जो सबसे पहले यहाँ पे सुमेर आए थे। उसके बाद यहाँ पे सुमेरियन वाज द अर्लीस्ट लैंग्वेज नोन टू द टेम्पल ऑफ द मेसोपोटामिया। तो ये दोनों ही करेक्ट है स्टूडेंट, क्योंकि सबसे अर्लीस्ट लैंग्वेज ही सुमेरियन लैंग्वेज थी मेसोपोटामिया की। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ए करेक्ट,
बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ओके, उसके नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना, करेक्ट मतलब डायरेक्ट आपको आंसर्स गिवन है, तो यहाँ पे ये आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आपको सारी प्रैक्टिस जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैंने ये सीरीज स्टार्ट कर दी है, आपको जल्दी ही सारे चैप्टर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे, तो आपके जो एग्जाम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि अरिहंत ने जो ये बुक निकाली है ऑल इन वन जो बुक है हिस्ट्री की, वो मार्केट में आ चुकी है, तो उसी की मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आप ये देख लेना। देखो यहाँ पे मैच फॉलोइंग दे रखे हैं। ये उरुक जो है, उरुक सबसे अर्लीस्ट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, सबसे अर्लीस्ट सिटी था, और ये यहाँ पर टेम्पल टाउन इसको बोला जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मारी जो है, मारी को कैसे पहचानना है, क्योंकि ये ट्रेडिंग टाउन था। यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रेडिंग होती थी, बहुत ही प्रोस्पेरस सिटी था ये। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ये एक पैस्चरिंग लैंड था, एक पैस्चरिंग जोन था। उसके बाद है नेक्स्ट यूफ्रेट्स। यूफ्रेट क्या है, टिग्रीज एंड यूफ्रेट्स ये दो रिवर्स थी जिनके बीच में मेसोपोटामिया बसा हुआ है। ओके, रिवर को कर देंगे। इनाना जो है ये देवी है, किसकी देवी है, गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे A3124। उसके बाद यहाँ पे भी हम इसको देख लेंगे। तो जैसे कि ये बोल रहा है कि क्यूनिफॉर्म, तो क्यूनिफॉर्म एक राइटिंग स्टाइल था, हमें पता ही है। उसके बाद ये क्या है आपका एलेशिया, ये यहाँ पे क्या है, आइलैंड ऑफ सिप्रस। ओके, उसके बाद गिलगामेश। गिलगामेश कौन था, राजा था उरुक का, जिसको बहुत ज्यादा घमंड था कि मैं मर नहीं सकता। और स्टीलस जो है ये क्या है, एक स्टोन स्लैब है जो इंस्क्रिप्शंस और कार्विंग्स पे मतलब डिफाइन करता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा मैच का फॉलोइंग हो गया। ये आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। ये किसकी पिक्चर्स दे रखी है यहाँ पे, तो ये जो है इसको बोलते हैं वर्का हेड, है ना। उसके बाद ये एक विमेन का हेड है, और ये व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। ये उरुक में मिला था 3000 BC के आसपास ये बना हुआ है। तो कहने का मतलब आप इसको देख लेना पूरा, ये इसके बारे में जो इसमें जो बहुत ज्यादा स्टोन्स वगैरह का वर्क हो रखा है, ये सब डिफाइंड है, ये पक्का पूछा जाता है स्टूडेंट्स, ये मोस्टली आता ही है ये क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट यहाँ पे देख लेंगे, ये क्या, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ इमेज दे रखी है, एक्चुअली ये यूनिफॉर्म की राइटिंग स्टाइल है, तो इसमें ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये क्ले टैबलेट पे क्या क्या लिखा हुआ है, 32 BC के आसपास जो है यहाँ पे लिखा गया था, इसकी इतनी हाइट थी। और इसमें जो साइंस बने हुए हैं वो ऑक्स के हैं, फिश ग्रेन है, बोट है, ये मतलब साइंस के माध्यम से जो है अपना राइटिंग करते थे। उसके बाद यहाँ पे इसको देख लेना, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। ठीक है, व्हाट डज दिस इमेज डिपिक्ट, ये जो इमेज है ये क्या करती है, एक बसाल्ट है, बसाल्ट लावा से निकलता है। ठीक है, ये स्टोन स्लैब है बसाल्ट से निकलने वाला, तो इसी के ऊपर यहाँ पे क्या है, ये पिक्चर बना दी है, और आपसे पूछा है कि ये किसको इंडिकेट करता है। ओके, और यहाँ पे ये भी देख लेना, ये क्या है, एक टेम्पल स्ट्रक्चर है मेसोपोटामिया का, जो 3000 BC के आसपास बना हुआ था। ओपन कोर्टयार्ड हुआ करते थे, कैसे रूम्स हुआ करते थे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है शॉर्ट वाले, तो आप यहाँ पे सारे देख लेना। आपको ये PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, वहां से आप पढ़ सकते हो। सारी की सारी PDF आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको डेली ऐसे ही हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और यहाँ पे अभी हमने अरिहंत के ऑल इन वन स्टार्ट किया है, जैसे ही अरिहंत के सैंपल पेपर्स भी आएंगे वो भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।